वो किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। ईरान और इजराइल के ये जंग में अभी भी मुसलमान शिया और यहूदी का जंग बता रहे कि वो शिया है, शिया का साथ हम नहीं देंगे। और ये तो दिखाई पड़ रहा है ना, अरब अब तक इस फील्ड में ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वो शिया है और शिया का साथ हम नहीं देंगे। पर यहाँ पर वो इजराइल का साथ जरूर देंगे और इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई इस्लाम वर्सेस यहूदी हो गया है। ये ईरान किसके लिए लड़ रहा है? गाजा के मजलूम बच्चों के लिए, गाजा के लोगों पर, वहाँ के बच्चों पर जो जुर्म कर रहा था इजराइल, इसीलिए आज वो इस जंग में कूदा हुआ है। खामखा इस जंग में ईरान आ चुका हुआ है। फिर भी सुन्नी ममालिक के लोग उन्हें शिया कहकर उनका साथ नहीं देते हैं। यहाँ दुनिया अब ये नारा लगा रहे हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई। यहाँ पर जब जंग हो रही है तो नफ्से इस्लाम पर हमला है। यहाँ पर इस्लाम, नफ्से इस्लाम, यहाँ वो यहूदी नहीं देख रही है कि ये सुन्नी है, देवबंदी है या शिया है, वो ये नहीं देख रहे। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बोलकर गाजा वालों पर, फिलिस्तीन वालों पर जुल्म कर रहे थे और उनका जवाब दे रहे थे जुबानी ईरान। और वो जवाब देने की वजह से आज इस जंग में कूदे हुए। तो जो ये लोग, मैं अरब के लोगों को छोड़कर, अरब ममालिक को छोड़कर, जो ये सोच रखते हैं कि वो लोग शिया है, शिया का साथ क्यों देंगे भला? तो तुम किसके साथ खड़े हो? यहूदी के साथ? यहूदी का ही साथ दे रहे हो, यहूदी का ही साथ दे रहे हो। अगर आप शिया के साथ नहीं खड़े हो, शिया मुसलमान के साथ, तो तुम पक्का यहूदी के साथ खड़े हो। जो शिया समझकर ईरान को जुबानी सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पक्का यहूदी के साथ खड़े हैं। तो तुम फैसला कर लो किसके साथ खड़े हो। और इन पे मेरा क्या सुनोगे यार? चलो एक क्लिप लगा देता हूँ, उनको भी सुनते चले जाओ। और उनको सुनने के बाद ये वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। मेरे दोस्त जो इस तरीके का ख्याल रखे, सोच रखे ना, उन तक इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ये क्लिप सुनो और शेयर करो। किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। अभी 1-2 माह कबल आयरन डोम की कहानियां ये दानिशवर हमें सुना रहे थे। वो कहते थे वहाँ चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, लेकिन फिर दुनिया ने मिसाइल जाते देखे। कैसा खौफजदा किया हुआ था। नहीं, नाकाबिले तस्खीर है, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो आसमान से उतरे, क्यों उनका मुकाबला नहीं हो सकता? खुदा चाहे तो ममोले से शहबाज को लड़ा दे, वो तो अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। तो अल्लाह जल्ला शानहू कमजोर नहीं हुआ, उसकी खुफिया तदबीरें अभी खत्म नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे अल्लाह ने इस उम्मत के तने नाजुक के अंदर जिंदगी की लहरें पैदा कर दी। अगरचे आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं, पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं, उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता है? करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है। आल इस्लाम ओ यालू वला योला अलई। इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद रहेगा। इसलिए हमें पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया और उनके ऊपर नौहा भी नहीं पड़ने दिया गया। ये अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। जब इन्होंने समर्थन करने से कोई इनकार नहीं किए, तो फिर हम और आप कौन होते हैं? कौन?